मैं जूही और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की सबसे बड़ी खबर पर। नवरात्र के पावन अवसर पर हिंदू नववर्ष यात्रा को सफलतापूर्वक संपन्न करवाने को लेकर जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय ने फलाहार का आयोजन किया, जहां हिंदू नववर्ष यात्रा को सफल बनाने वाले तमाम राम भक्त शामिल हुए। विधायक सरयू राय ने कहा कि फलाहार का आयोजन अब से हर वर्ष नवरात्र के 9 दिन सामूहिक रूप से किया जाएगा। साथ ही उन्होंने सभी से इस तरह के आयोजन की अपील की। वैसे चर्चा ये भी थी कि मुस्लिम समुदाय द्वारा किए जाने वाले रोजे और शाम को इफ्तार के तर्ज पर विधायक सरयू राय ने फलाहार की शुरुआत की है, जिसे सिरे से उन्होंने नकार दिया। उन्होंने कहा कि अगर किसी भी दूसरे धर्म में कोई अच्छी चीज होती है तो उसका अंगीकार होना चाहिए, लेकिन यह फलाहार का आयोजन किसी से प्रेरित नहीं है। उन्होंने कहा कि वे चाहते हैं कि हिंदू समाज एकजुट हो और इस तरह के आयोजन से वो संभव है। अपने हिसाब से नींबू पानी भी है भाई, हाँ पानी हमरे से नवरात्र का महीना है। यहाँ के युवकों ने हिंदू नववर्ष पर बहुत अनुशासित तरीके से शोभा यात्रा निकाला था। इन सभी को मैंने अपने यहाँ बुलाया है शाम की फलाहार करने के लिए, और हम लोगों का उद्देश्य ये है कि हिंदू समाज में एक सशक्त सामूहिक नेतृत्व पैदा हो। ऐसा नहीं कि एक बरगद खड़ा हो गया, सालों साल 25 साल 50 साल वही नेतृत्व रहे, नीचे से लोग उभरे कि नहीं। एक सशक्त युवकों का और सार्थक युवकों का एक नेतृत्व बने, जो अनुशासित तरीके से हमारी जो मान्यताएं हैं उन मान्यताओं को अपने आचरण में भी उतारे, कथनी और करनी में अंतर कम करे। और नवरात्र का जो महीना है ये इसके लिए हम लोग सबसे उपयोगी मान रहे हैं, क्योंकि हर व्यक्ति हिंदू समाज का किसी न किसी रूप में कोई न कोई संकल्प लेता है और पूजा के जो विभिन्न प्रकार हैं उसमें अपने आप को सम्मिलित करता है। तो नवरात्र में प्रत्येक दिन हम शाम को सामूहिक रूप से फलाहार करें, बड़ा आयोजन करें, मोहल्ले में छोटे आयोजन करें, मगर फलाहार का कार्यक्रम नवरात्र में शुरू हो। आज से हम लोगों ने उसकी शुरुआत की है। अगले शारदीय नेतृत्व में हम लोग इसको औपचारिक रूप देंगे और सब जगह सामूहिक रूप से फलाहार करेंगे, क्योंकि फलाहार सामूहिक करेंगे तो हमारे जो अपने संकल्प हैं वे संकल्प भी हमको अपने आचरण में उतारने की प्रवृत्ति हमारे व्यक्तित्व में पैदा होगी। और जिसको हम लोग ईश्वर से, भगवान से, माँ दुर्गा से हम अपने लिए मांगते हैं, तो अगर वो वरदान हमको मिल जाता है, शक्ति मिल जाती है, तो उसका उपयोग क्या करेंगे? समाज के लिए करेंगे, देश के लिए करेंगे या केवल अपने लिए करेंगे? तो सामूहिकता की भावना पैदा करना मुख्य रूप से ये उद्देश्य है। कई लोग चर्चा करते हैं कि भाई जिस तरह से इस्लाम में लोग रोज़ा रखते हैं और इफ्तार करते हैं, कहीं उसी तरह का तो नहीं है। तो किसी दूसरे धर्म में अगर कोई अच्छी बात हो रही हो उसको हम अंगीकार करें, इसमें कोई हर्ज नहीं है, परंतु ये आयोजन उससे प्रेरित नहीं है। कोई इफ्तार और फलाहार की तुलना कर दे तो उसके अपने विश्लेषणात्मक मस्तिष्क की, उर्वर मस्तिष्क की उपज है। परंतु हम चाहते हैं कि हिंदू समाज सशक्त हो, सार्थक नेतृत्व पैदा हो, जो देश का, समाज का नेतृत्व इस तरह से करे कि समाज सही दिशा में उन मानदंडों को अपने व्यक्तिगत जीवन में भी अख्तियार करे, जो हमारे ऋषियों ने, हमारे महापुरुषों ने अपने अपने आचरण से समाज को अभिव्यक्त किया है। तो हम सभी उतारें, ये इसका उद्देश्य है। दिन भर की तमाम अपडेट्स के लिए आप इसी तरह हमारे साथ बने रहें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।